ओम शांति। दुआओं के आज के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब हर एक आत्मा के पास किसी तरह का कोई विघ्न आता है, कोई समस्या आती है, तो वो उस समय क्या सोच चलती है। आप आत्माओं के पास भी आते हैं ना विघ्न, तो क्या सोच चलती है। तो आप आत्माओं के पास सोच क्या चलती होगी कि जल्दी से मुझे इसका समाधान मिल जाए, जल्दी से जो समस्या मेरे आसपास आ चुकी है वह समस्या जल्दी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसके लिए आप पुरुषार्थ भी करते होंगे, है ना। भगवान से बातें करना, अमृत वेला में बातें करना, लेकिन क्या इससे समाधान मिलता है। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो वो समाधान सामने नहीं आता है, क्योंकि समाधान लाएंगे तो भी कितनी समस्याओं की लाएंगे। आज अलग है, कल अलग है, परसों अलग है। तो फिर ऐसा क्या है हमारे पास तो समस्या का समाधान निकल सके। क्योंकि जब समस्या का समाधान निकलता है तो अंदर से बड़ा खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। तो क्या हमारी स्थिति वैसी नहीं बन सकती जो हम समस्या का समाधान कर सके। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब समय ऐसा नहीं रहा कि कोई समस्या बहुत लंबे समय तक चला रहे हो। कोई समस्या अगर बहुत लंबे समय तक चल रही है, इसका अर्थ है कि अभी आपको वह समाधान निकालना नहीं आया है। प्रेम, मौन और शांति में तो चलो रहना चालू किया, लेकिन उस अवस्था का फायदा नहीं उठा पाए हो। तो कैसे हम उस समस्या का समाधान करें, कैसे हम उसका फायदा उठाएं, उसको हम थोड़ा आज देखेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ऐसी समस्या तो बनी ही नहीं है ना। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं बनी है जिसका समाधान न हो सके। जब भी समस्या आती है ना, तो विश्वास कीजिए उस समस्या से पहले उसका समाधान इस दुनिया में आ चुका होता है। कहते हैं ना कि बच्ची जो पैदा होती है तो उससे शादी करने वाला दुनिया में पहले ही आ चुका होता है, खाली ढूंढने की जरूरत होती है। तो जब बच्चा भी जन्म लेता है तो उसके माँ के पास बच्चे के लिए दूध आने की व्यवस्था पहले से हो जाती है। यानी ये कुदरत जो है वह हर समस्या का समाधान लेकर के ही आती है। बस जरूरत इस बात की है कि जिसके पुण्य कर्म अच्छे होते हैं वह उस समाधान तक पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है, और चाहे तो वह सेकंड में भी पहुंच जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि जीवन में दो व्यक्तियों के पास समान समस्या है, लेकिन उस किसी व्यक्ति के पास वो समस्या 1 घंटे में समाधान हो रही है, तो किसी के पास 1 साल से भी वह समस्या अटकी पड़ी है, यानी समाधान हो ही नहीं रहा है, घूम फिर करके वहीं पर आ रहा है। तो क्या ऐसा किया जाए, जीवन में ऐसा क्या बदलाव लाया जाए, कौन सी ऐसी परिस्थिति हम देखें जिससे हमारी समस्या का समाधान हो, तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो उसके लिए कौन सा ऐसा अभ्यास करना है, तो आपको पहला अभ्यास यह करना है कि आपको यह समझना होगा गहराई से, शांति से, है ना। अशांत मन तो कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अशांत मन कोई समाधान भी लाएगा वह तो अशांति वाला ही लाएगा। शांत मन ही तो शांति का समाधान लाता है ना। तो थोड़ा स्वयं का परिचय समझ लो, आप कौन हो, है ना। आप वह हो, आप आत्मा तो हो, लेकिन आप क्या नहीं हो वो आप समझ लो, तो आपके समाधान की शुरुआत समझो हो गई है ना। बड़ी शांति से समझना कि आप क्या नहीं हो वो समझो, तो क्या हो वह समझ में आ जाएगा। आप आत्मा तो हो, लेकिन आप आत्मा जो है वो शरीर नहीं हो, ठीक है। एक तो बात क्लियर होगी। उसके अंदर, शरीर के अंदर क्या आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। तो आप विचार भी आप नहीं हो। आप कहते हो ना कि मेरा विचार किस में आते हैं, मन में। आप कहते हो भाई मेरा मन उदास है, तो ठीक बात है ना, आपका मन उदास है, आप थोड़ी उदास हो, आप तो अलग हो गए ना, ठीक है ना। यानी आपका मन, यानी आप मन तो नहीं हो सकते। जब आप कह ही रहे हो मेरा मन, तो आप अलग हो गए, मन अलग हो गया। तो क्या हुआ, मेरा शरीर बोला, आप शरीर भी नहीं हो, आप विचार भी नहीं हो, और प्लस आप कहते हो मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, आप दुख भी नहीं हो, है ना। तो आप क्या क्या नहीं हो, आप विचार नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप कैरेट में फीलिंग, दुख सुख, तो वो फीलिंग भी आप नहीं हो। तो बाकी जो बचा वो आप हो आत्मा। और आत्मा कैसी हो गई, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, है ना। तो यह जो
हुआ आपके कि आनंद स्वरूप हो गए आप, प्रेम स्वरूप हो गए, है ना, सुख स्वरूप आप हो गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, यानी वह आपका वास्तविक स्वरूप है। यानी जहां पर न तो कोई समस्या, न तो कोई शांति जुड़ सकती है, न कोई शांति आपकी घटाई जा सकती है। यानी आपको समझ में आया कि आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है, कि मैं आत्मा कैसी हूँ, खाली आत्मा कैसी हो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, जो आपको बताया गया है ज्ञान। लेकिन जब आत्मा इतनी सब कुछ संपूर्ण है, पूर्ण है, यानी मन के अनुभव में जो हो रहे हैं, शरीर के जो दुख हो रहे हैं, वह भी मैं नहीं हूं, तो फिर मैं आत्मा, इस बात को समझना है कि सृष्टि पर आई क्यों हूं फिर, है ना। इस बात को आपने सुना है, समझा है किसी सेशन में थोड़ी, लेकिन थोड़ा क्लियर समझो कि आप आत्मा फिर सृष्टि पर आए क्यों हो। आपका कोई अनुभव से भी कोई लेना देना नहीं है ना। तो आत्मा को तो अनुभवी मूर्त कहा जाता है ना। तो आप तो आए हो सिर्फ अनुभवों को देखने के लिए। क्या करने के लिए आए हो? यहाँ पर सारे अनुभवों को देखने के लिए आए हो। यानी आपने सत्युग में भी जो अनुभव किए, बहुत अच्छे शरीर, बहुत अच्छा प्रकृति में रहे, तो आप सब अनुभवों को देखने के लिए आए हो, लेकिन अनुभव से जुड़ने के लिए नहीं आए हो, है ना। अनुभव से आप जुड़ नहीं सकते, देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा ऐसा हुआ। सभी रोल, जैसे कोई हीरो है, कोई रोल करता है, तो वो रोल बन नहीं जा रहा है ना, लेकिन उसको अनुभव सारे हैं, है ना। कोई हीरो है, अभी अमिताभ ने कूली का रोल किया, तो उसके पास वो अनुभव तो है ना कूली का, कि भाई कूली में कपड़े कैसे पहनते, फटे फटे, ये वो फीलिंग ऐसी रहती है। लेकिन अमिताभ तो अमिताभ रहा, कूली अलग है। तो आप ये देखो कि आपके पास अभी बहुत ज्यादा अनुभव है। कौन कौन से अनुभव है आपके पास? सतयुग के अनुभव है, द्वापर युग के अनुभव है, त्रेता युगों के अनुभव है, और संगम युग में आप आए तो आपको पता चला कि मैं आत्मा वह अनुभव नहीं हूं, वह रोल नहीं हूं, मैं आत्मा उस अनुभव से डिटैच हूं, है ना। तो अपना सत्य स्वरूप समझ में आ गया है। तो अभी आपके पास बहुत अलग अलग अनुभव है। बहुत क्या है आपके पास? अलग अलग अनुभव है। तो अभी आपके पास एक अनुभव जो भी संगम युग में चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आप उसी अनुभव से चिपक गए हो। मेरी ये समस्या है, मेरा शरीर ठीक नहीं होता, मेरी धन की समस्या ठीक नहीं होती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, है ना। तो आपको उससे डिटैच होना है। आपको उससे डिटैच होने का मतलब क्या हुआ? उससे अलग होने का मतलब क्या हुआ? कि आपको उससे अलग होने का मतलब है कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हूं, और जो अभी चल रहा है, समस्या का भी अनुभव है, सत्युग के अनुभव भी अब तो संगम युग में सामने आ गए, दुख के अनुभव भी द्वापर युग से चले वो भी सामने आ गए। तो भी सारे अनुभव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं आत्मा के सत्य स्वरूप में, हम हो करके वह अनुभव को भी देखते हैं कि भाई क्या समस्या चल रही है ना। शरीर के अंदर कोई समस्या चल रही है, ये चल रही है, तो भी करना क्या है? आत्मा का एक स्वरूप है जिसको कहते हैं समाधान स्वरूप। कौन सा स्वरूप है? समाधान स्वरूप है। बहुत पावरफुल स्वरूप है आत्मा का समाधान स्वरूप। तो खाली एक जिसको इस बात का फेथ हो जाए, दो बातें जिसके अंदर पक्की हो जाए। कौन सी पक्की हो जाए? कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को जान गई हूं। मेरा सत्य स्वरूप ही है एकदम परम सुख, प्रेम, मौन और शांति और आनंद का स्वरूप है। सुख दुख से पार का जो मेरा सत्य स्वरूप है, उससे बहुत ज्यादा यानी पावरफुल शक्ति और आनंद की किरणें निकल रही है। और वो किरणें किस पर पड़ रही है? आपकी समस्याओं पर पड़ रही है। क्या पड़ रही है? आपके जो भी विघ्न हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं इस रोल के अंदर, उस रोल पर वह प्रकाश पड़ रहा है। तो देखना, जब आप उस स्थिति में स्थित होकर समस्याओं पर जैसे वो प्रकाश पड़ेगा, तो तुरंत ही उसी पल, उसी सेकंड वहां से समाधान आना चालू हो जाएगा। आप कोई साधारण नहीं हो अगर अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और डिटैच हो जाओ, क्योंकि सत्य स्वरूप में तो खाली मैं आत्मा हूं, मन से भी परे हूं, विचार जो चल रहे वो भी मैं नहीं हूं, वो तो ड्रामा अनुसार जो पाठ चल रहा है वह है,
है ना। लेकिन मैंने सभी अनुभव देखे हैं, सतयुग के, त्रेता युग के, ये और अभी कलयुग के रोल। तो अभी जैसे आप सत्य स्वरूप में जितना स्थित हो जाओगे, बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरी लाइट उस समस्या पर पड़ रही हो, समस्या ठीक हो रही है, नहीं, स्वतः ही है एक ज्वालामुखी की तरह, एक हाई वोल्टेज की तरह जो पावर है, वह समाधान स्वरूप की स्थिति में आप स्थित हो जाओ कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं, मेरे अंदर दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है, सारी विश्व की, सारी ब्रह्मांड की, सारी प्रकृति की, पांचों तत्वों की सारी समस्याओं का समाधान की एनर्जी, समाधान की शक्ति, समाधान की दवा, समाधान की ऊर्जा मेरे अंदर समाहित है। मेरे समाधान की ऊर्जा अंदर से निकलकर दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान करती है। दुनिया के सारे दुखों का अंत करने की शक्ति और एनर्जी मेरे अंदर संपूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। मैं आत्मा जो हूँ, समाधान की शक्ति से संपूर्ण रीति से भरी हुई हूँ। मेरे अंदर स्वयं भगवान ने इतनी अपार समाधान की शक्ति भरी है कि न केवल मैं अपने स्वयं के रोलों का समाधान करूंगी, बल्कि पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को हाथ में उठाकर देखूंगी कि एशिया में समस्या है, कि अमेरिका में समस्या है, कि कौन से देश में कहां पर समस्या है। मैं अपने समाधान की शक्ति उस ब्रह्मांड के, उस ग्लोब पर डालूंगी, उसका भी सारी आत्माओं का समाधान हो जाएगा। जब भगवान ने मुझे आत्मा के अंदर इतनी समाधान शक्ति भरी है, तभी तो भगवान मुझे कहता है कि तुम वह निमित्त आत्मा हो जो सारे विश्व के अंदर बदलाव लाने वाले हो, सारे विश्व के अंदर तुम परिवर्तन लाने वाले हो। इतना विश्वास के साथ कोई कैसे कह सकता है? वह तभी कह सकता है क्योंकि हम बाप समान आत्मा है। तुम आत्माएं अगर स्वयं की शक्ति को पहचान लो, सुख की शक्ति को देखा है तुमने, अंदर शांति की शक्ति को देखा है, लेकिन जिस वक्त, जिस पल तुम समाधान की शक्ति को पहचान लोगे, मुझ आत्मा ने 1 घंटा नीलू बहन के ऊपर उस समाधान शक्ति की एनर्जी का प्रयोग किया था। यहाँ पर जो भी आत्माएं भी बैठी थी, तपस्वी, सबने मिलकर उस परम एहसास को महसूस किया, भगवान की शक्ति को, और हमसे वो समाधान की एनर्जी हम स्थित हो गए। संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा कि आपसे वो शक्तियां समाधान की निकल रही है। स्वतः ही लाइट हाउस बनकर आप न केवल स्वयं के अंदर और आसपास की समस्याओं का समाधान करोगे, बल्कि पूरे घर का वायुमंडल, पूरे घर का जो आपकी छत्र छाया इस तरीके से हो जाएगी, पूरे गली मोहल्ले में कोई भी आत्मा तुम्हारे सामने समस्या में रह नहीं सकती है। तो तुम्हें सोचना है, समझना है, छोटी सोच मत रखो कि मेरे घर की समस्या, धन की समस्या, मेरे शरीर की समस्या, नहीं। तुम आत्मा इतनी पावरफुल हो, बस सबसे डिटैच हो जाओ। मैं समाधान स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा में समाधान की सारी शक्तियां समाहित है। उस अनुभव में स्थित होकर सारे विश्व को समाधान की ऊर्जा को फैलाओ। फिर देखो, आपको एक आश्चर्य की घटना घटित होगी आपके जीवन में कि सारी समस्या का समाधान की शक्ति तो मेरे पास ही थी, और मैं दूसरों से राय लेने जा रही थी, मैं दूसरों से सलाह पूछने जा रही थी, मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि इसकी दवाई क्या है, उसका ये क्या है। नहीं, सब कुछ आपके अंदर समाया हुआ है। उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करो, धीरे धीरे उसके भी वीडियो की तैयारियां सारी हो चुकी है, डलने बाकी है, क्योंकि कल ही वीडियो डलने वाले थे, लेकिन 2 दिन से वो नीलू बहन का थोड़ा ज्यादा था, तो ज्यादा योग में बैठना और सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, तो वो समय नहीं मिल पाया। तो अभी तैयार है, वो भी वीडियो आपके लिए डालेंगे ताकि आप उस समाधान शक्ति का प्रैक्टिकल अनुभव कर सको। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वह सविता बहन है। सविता बहन जिसकी 55 साल की उम्र होगी, वडोदरा स्टेशन पे बहन मिली, जिसके 3 बच्चे हैं, लेकिन ज्ञान में चल रही है, लेकिन तीनों बच्चों ने उनको परेशान करके रख दिया है। वो हिसाब किताब की कहानी समझो, या जो भी बाबा के कार्य में बार बार विघ्न बनाना, लहसुन प्याज के बिना खाना बनाने जाए तो बनाने नहीं देना, बहुएं भी जो कहते हैं कि
बेटे भी बहू के ही पक्ष लेने लग जाते हैं आजकल। तो बार बार की जिल्लत की जिंदगी उनको लगी और बस वो निकल ही गए। और किसी भाई बहन से, बाबा के बच्चे से मुलाकात हुई, स्टेशन पे थे वडोदरा सविता बहन, तो फिर उनको बाबा के बच्चों से मदद मिली और बिल्कुल शिफ्ट हो गए। लेकिन अंदर से तो दुख होता है कि उनके हस्बैंड नहीं रहे, तो उन्होंने मेहनत करके तीनों बेटों को पाला बहुत प्यार से। मतलब कहते हैं कि वो सिलाई मशीन का काम करके उनको फीस भरना, उनको बचपन से वो सब कुछ करना है ना। तो आंखों में अश्रुधारा तो बहती है ना, कि जो अब खर्चा भी देने के लिए उनको तकलीफ करते थे, धन का भी खर्चा देने के लिए, छोटे मोटे खर्चे के लिए भी परेशान करते थे। तो उनकी जब कहानी सुनने में आई तो लगा कि वो कितना पैदल जाते थे कि ऑटो का किराया भी नहीं देते थे, तो भी जाना आना करना। तो बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे थे। बाबा तो साथ है ही, लेकिन होता है ना कि लौकिक में भी जिनके लिए किया, तो ये कहते हैं ना घोर कलयुग है। बेटे होते हुए भी कई लोग कहते हैं ना बेटा आएगा तो सुख मिलेगा, है तो क्या गारंटी बेटा आएगा तो सुख मिलेगा, तो सभी बेटे ही पैदा कर ले। लेकिन जो घटनाएं देखने को मिलती है उससे तो यही लगता है कि भगवान जो है वो बहुत अच्छा रखा है हम सब आत्मा को। तो सविता बहन के लिए भी थोड़ी मन से दुआ मिले, शक्तियां मिले और उनको यह अनुभव हो कि हम सब बहुत प्यार करते हैं आपसे। और अब बाबा के लाडले बच्चे को लगभग 8-10 साल उनका एक्चुअल में ज्ञान में हो चुका है। और काफी समय से जो कहते हैं कि बाबा की लवलीन और श्रीमत पर चलने वाली बच्ची है। तो आज हम सविता बहन के लिए थोड़ा सा संकल्प देंगे, शुद्ध संकल्प की दुआ देंगे, ताकि उनका मन पावरफुल हो और उनको बहुत ढेर सारा प्यार का अनुभव हो। तो जो लोग नए हैं वो व्हाट्सएप नंबर है उनके लिए 7202921969, वो कंप्लीटली पहले सीख ले दुआएं कैसे देते हैं, क्या करते हैं, और अपना नाम और एड्रेस हमें दें, ताकि हम फॉर्म फिलअप करके फिर उनको मनसा सेवा में ज्वाइन कर सके। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।